हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अखिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज की झन्नाटेदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में तो कंफर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज मैं आप लोगों को वो टॉपिक जो बहुत से बच्चों को इसमें जो है डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं इसमें, वो आज इस एक वीडियो में सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस वीडियो को फट से सबसे पहले आप लोग देख लेंगे और सबसे पहले सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं कि पहले से ही मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिख रखा है, क्योंकि टाइम बच जाए इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं वन बाय वन समझाता हूं आप लोगों को, इसे आप लोग अच्छे से गौर से समझिएगा और लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फेयर काम भी करना है आप लोगों को। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? कैलेंडर। जी हाँ, कैलेंडर सबके घर में होता है, सबने देखा भी है इसको, सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो कैलेंडर हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेट देखने के लिए, कौन सी डेट है, कौन सा दिन है। तो कैलेंडर से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो पूछे जाते हैं कि आपको एक तारीख दी रहेगी और उसमें कौन सा दिन होगा। हमेशा दिन पूछता है इसमें। तो दिन हम लोग कैसे निकालते हैं? बिना कैलेंडर की सहायता से आप लोग दिन निकाल लेंगे। जी हाँ, इस वीडियो के अंत में आप लोग देखेंगे कि आप लोग कैसे उसका दिन निकाल लेते हैं। पूरा एग्जैक्ट, कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैलेंडर तो आप लोग जानते हैं, जो हमारे घरों में जो कैलेंडर होता है या भारत देश में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। जी हाँ, कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन। और इसी से ही इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में ग्रिगोरियन कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं इसको देखने के लिए आप लोग देखिए कि इसमें 5 अवयव होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 5 अवयव, मतलब इसमें कैलेंडर में 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपको होता है दिन। ठीक है, हाँ जानते हैं आप लोग दिन क्या होता है। इसके बाद सप्ताह, ये भी आप लोग भली बात जानते हैं। महीना, वर्ष और फिर तारीख। तो जो तारीख बनती है वो इन्हीं से मिलके बनी होती है। दिन, महीना, साल, इसको इस क्रम में लिखते हैं तो हम लोग की तारीख बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग दिन की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं। ये सारी चीजें आपको मालूम है, बस एक बार मैं फटाफट आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं, आपको आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, सप्ताह की बात करूं तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जानते हैं आप लोग 7 दिन। एक महीने में जो दिन होते हैं वो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं। किस महीने में कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा मैं। इसके बाद वर्ष है। वर्ष भी 2 टाइप के होंगे आपके, किसी में 365 दिन होंगे, किसी में 366 दिन होंगे। क्लियर? ये इतने दिन होते हैं वर्ष में। और तारीख तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा रोज लिखते हुए चले आए हैं आप लोग तारीख में। ठीक है, चलिए तो अब मैं सप्ताह को थोड़ा विस्तार कर रहा हूं। सप्ताह का, सप्ताह में क्या है कि पहले सोमवार आता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सोमवार लिखेंगे। तो मंडे, सोमवार लिख दिया आपने। इसके बाद मंगल आता है। इसी क्रम में आप लोग कक्षा छोटे से ही सीखते चले आए हैं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है मुझको। ठीक है, जब भी आप कहते सोमवार के बाद क्या आता है सर? मंगलवार आता है। तो आपको याद है, आपको अच्छे से मालूम है। तो जो क्रम लिखा है मैंने इसी क्रम में आप लोग को याद भी रखना है, जिसको नहीं मालूम होगा। ठीक है, आई थिंक सबको मालूम ही है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसी को हम लोग बृहस्पतिवार भी कभी कभी कह देते हैं। तो गुरुवार का हो या फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्लियर? ये आपके 7 ये वार होते हैं। अब आपको जो मैंने यहां पे लिखा है, आप सोमवार को नंबर 1 पे ही रखिएगा। क्यों रखते हैं इसका मैं भी कारण बताऊंगा कि सबसे पहले सोमवार से ही शुरुआत क्यों होती है। ठीक है, हम मंगलवार से शुरुआत क्यों नहीं करते, सोमवार से ही क्यों करते, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको।
तो सोमवार को 1 कर दिया, इसके बाद क्रम से चलता जाएगा 7 तक आएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं सर? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? उन दिनों के नाम क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। अब रविवार को 7वें नंबर पे रविवार आता है और 0 नंबर पे भी आता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग रविवार से स्टार्टिंग करते हैं तो 0 लेंगे, 0 फिर 1 2 3 4 5 6, क्लियर। जब 7 लेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये आपका क्रम हो गया सप्ताह का। इसके बाद हम लोग महीने में आते हैं, तो महीने में कितने कितने वो आपके होते हैं? महीने 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों के भी नाम है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आता है सर, फरवरी के बाद मार्च आता है। कोई भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझको, ठीक है। अब बस मुझे थोड़ी चीज जो इसमें बतानी है वो ये चीज है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। कितने दिन होंगे जनवरी में सर? 31। फरवरी में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। कब कब होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 30, ये सब इस तरह से आपके दिन यहाँ पे होते हैं। ये दिन हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मैं पूछूं आपसे कि सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो सर आप मतलब कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, सर 30 होते हैं कि 31 होते हैं। तो इसको भी मैं दूर करूंगा आपको, क्लियर, कि इसमें 30 किस्में होंगी, 31 किस्में होंगी। एक ट्रिक है, शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो ये आपकी दिनों की संख्या लिखी हुई है यहाँ पे। तो महीने में क्या क्या हो सकता है? 28 दिन भी हो सकते हैं। फरवरी में 28 और 29 ये 2 दिन होते हैं। बाकी महीनों में 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं। तो ये आपकी महीने की पूरी कहानी है। इसके बाद यदि मैं वर्ष में आता हूं तो वर्ष में 2 वर्ष होते हैं। एक तो हम वो कहते हैं साधारण वर्ष और दूसरे को कहते हैं हम लोग लीप वर्ष, क्लियर। अब लीप वर्ष क्या होता है? देखिए, लीप वर्ष वो होता है जिस वर्ष में क्या होगा, जिस वर्ष में 4 का पूर्णतया भाग हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ष जिसमें 4 से हम लोग भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए। जैसे मैं कहूं 2000, हाँ तो 4 से कट जाएगा पूरा, 2004, फिर 2008, इसी टाइप से जो ये वर्ष है ये क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष, क्लियर। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, क्लियर। 366 दिन होंगे। इसमें जो फरवरी होगी वो 29 तारीख की होगी, सब मालूम है आपको। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। तो ये 2 टाइप के आपके साल होते हैं। यदि साधारण वर्ष है तो आप ये करेंगे और लीप वर्ष है तो ये करेंगे, क्लियर। और इसके बाद तारीख भी आप लोग जानते हैं कैसे बनती है। पहले दिन लिखते हैं हम लोग, फिर महीना लिखते हैं, इसके बाद साल लिखते हैं, क्लियर। तो ये जो 5 अवयव होते हैं कैलेंडर के वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर जो आपने महीने में जो ये दिन लिखे हुए हैं, ये दिन ये कैसे निकालते हैं। तो कि इसे निकालने की एक बहुत आसान ट्रिक है, सिंपल कुछ नहीं। आप लोग जानते हैं कि आप लोग अपने हाथ को ऐसे मोड़ लें। कैसे? ऐसे मोड़ लें, क्लियर। ऐसे जब मोड़ेंगे तो ये जो उठे उठे है ना, एक ये है, फिर ये नीचे गड्ढा वाला, फिर उठा, फिर नीचे गड्ढा, फिर उठा, फिर नीचे गड्ढा, इस टाइप से है। तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करिए। ये क्या है? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इसके बाद फिर से स्टार्ट करना, तो फिर से आप इसमें आ जाओ या इसी से स्टार्ट करो, ठीक है। जुलाई के बाद क्या? फिर अगस्त। तो जुलाई भी उठा में आ रहा है और अगस्त भी उठे में आ रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो उठे वाले हैं उनमें 31 दिन होते हैं और जो नीचे गड्ढे वाले हैं उनमें 30 दिन होते हैं, कंफर्म, क्लियर। देखिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए ये मैंने बना रखा है, तो ये जो मैंने बनाया है ये पहले वाले हाथ का है। जब आप ऐसे हाथ करेंगे तो ये सब उठे वाले हैं, 1 2 3 4, ये आपके उठे वाले हैं। ये मैंने दूसरे वाले हाथ का बनाया है मैंने, तो 1 2 3 ही मेरा काम हो गया। 4 होंगे जबकि, लेकिन 3 में मेरा काम हो जाएगा क्योंकि 12 महीने होते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे जनवरी और तो नीचे वाले में फरवरी, ऊपर वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त ऊपर ही ऊपर आएंगे क्योंकि पहले हाथ की यहाँ पे एंड है, दूसरे हाथ के यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो जुलाई भी ऊपर, अगस्त भी ऊपर, फिर नीचे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऊपर जितने भी महीने लिखे हुए हैं, जितने भी ये लिखे हुए महीने, इन सभी में जो दिन होंगे वो कितने दिन होंगे सर? 31 दिन होंगे, क्लियर। और जो नीचे जितने लिखे हुए उन सब में कितना होगा? 30 दिन होंगे। लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन ही होंगे, इसमें 30 दिन नहीं होते हैं।
तो इतना चीज आपको माइंड में रखना है। फट से बहुत सी विद्यार्थी को मैं देखता हूँ एग्जाम में, जब मेरी ड्यूटी लगती है वो ऐसे हाथ किए रहते हैं, हाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो सब चीज सबको ये ट्रिक मालूम है। आप लोगों को भी कई सारे स्टूडेंट को मालूम होगी, जिसको ना मालूम होगा वो यहाँ से सीख ले। क्लियर, बहुत आसान ट्रिक होती है, इससे कभी गलती नहीं होती। तो जो नीचे होंगे उसमें 30 दिन और जो ऊपर होंगे उसमें 31 दिन, और फरवरी हमेशा 28 की या 29 की होती है। कभी कभी लोग मजाक में कह देते हैं कि मेरा जो बर्थडे आता है ना वो 30 फरवरी को आता है। 30 फरवरी कभी आती नहीं है, उसका बर्थडे कभी आता नहीं है, लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं। क्लियर, तो ये सब ऐसी मजाक की चीजें हैं। फरवरी सिर्फ 28 या 29 की ही होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब जो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है वो है विषम दिन। जी हाँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये विषम दिन क्या है? ये विषम दिन कहीं कैलेंडर में नहीं पाए जाते आपके। विषम दिन जो है, हमें प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? विषम दिन का। ये होता क्या है जरा बता दीजिए। अच्छा, विषम दिन क्या है? देखिए, पढ़िए यहाँ पे कि कुल दिनों में जो भी टोटल दिन हुए में 7 से भाग देने पर बचे शेषफल को विषम दिन कहते हैं। क्लियर, जैसे मेरे पास दिन कितने हैं? मेरे पास 30 दिन है। चलो जरा 7 से भाग दो, तो 7 से भाग देने पे इसमें शेष कितना बचेगा इसका? सर शेष 7 चौक 28, 4 बचेगा 28, 2 बचेगा, तो शेष कितना बचेगा इसमें? 2 बचेगा। अच्छा, यदि मैं इसको 31 में भाग दूं 7 का, तो इसमें शेष कितना बचेगा? इसमें शेष बचेगा 3 बचेगा। तो जो ये 2 बचा, ये जो 3 बचा, यही तुम्हारे क्या है? यही आपके विषम दिन है। क्लियर, ये क्या है? आपके विषम दिन है। ऐसे ही यदि आपकी फरवरी की मैं बात करूं, फरवरी में कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। 7 से भाग दो, तो इसमें जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा, पूरा पूरा चला जाएगा। और यदि 29 की फरवरी है तो 7 से भाग दोगे तो इसमें जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि आप टोटल दिन निकाल लीजिए, उसमें आप लोग 7 का भाग देंगे। अब कोई विद्यार्थी कह सकता है सर 7 का भाग क्यों देते हैं? 7 का भाग प्यारे मेरे इसलिए देते हैं क्योंकि इस एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो जो प्रश्न में आपको पूछा जाएगा वो इन्हीं को पूछता है। वो कौन सा वार पड़ेगा, मतलब सोम मंगल बुध में कौन सा पड़ेगा। इसमें कितने होते हैं? 7, और 7 दिन बाद फिर से रिपीट होते हैं। ये एक चक्रीय क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं ये देखिए चक्रीय क्रम में होते हैं। ऐसे ही है, यदि पहला नंबर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां, ये सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो यदि 1 2 3 4 5 6 7, अक्सर 7 के बाद क्या आएगा? अब 8 नहीं आएगा, 7 के बाद आएगा 1, फिर से ये सोमवार में पहुंच जाएगा। तो इसी क्रम में ये चक्रीय क्रम में क्या है? ये चलते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग 7 का भाग देते हैं कि हम लोग का जो रिपीटिशन है, ठीक है, वो हट जाए और जो शेष बचेगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 का भाग देते हैं। तो विषम दिन कैसे निकालेंगे? टोटल दिन आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, उसमें फिर 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो आपका विषम दिन होगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था कैलेंडर का। इसको यदि आपने समझ लिया, इसमें आपको बहुत कुछ मालूम भी था, जो नहीं मालूम था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारा कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी इसको आप लोग एक फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। क्लियर, तो इसको समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद अब मैं आता हूं प्रश्नों के प्रकार। जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको उनको कैसे सॉल्व करना होता है, इस पे अब मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको पूरा रब कर रहा हूं, पूरा साफ कर रहा हूं, फिर इस पे फिर मैं आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं। क्लियर दोस्तों, तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत मजा भी आ रही होगी आप लोगों को। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब और भी मजा आने वाली है, क्योंकि आप जब इसको सीख लेंगे, सीखने के बाद आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर के उसका दिन बता सकते हैं, जादू कर सकते हैं, आप लोग मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये मैजिक कब कर पाएंगे? जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को मजा भी आ रही होगी। यदि मजा आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो फटाफट अभी ही लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे लाइक का बटन दबाने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में। क्लियर, चलिए अब मैं बात करता हूं प्रश्नों के प्रकार में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, अब मैं प्रश्नों के प्रकार की बात करता हूं।
प्रश्नों के प्रकार। अब देखिए आपके एग्जाम में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 टाइप के आते हैं, ज्यादा नहीं आते। कितने टाइप के? 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला क्या आएगा? पहला क्या है कि जब दी हुई तारीख का दिन मालूम हो, दिन क्या हो? मालूम हो, और दूसरी तारीख का दिन निकालना हो। अच्छे समझ लीजिएगा, प्रश्न किस टाइप के आते हैं ये बहुत जरूरी रहता है। आप उसका कॉन्सेप्ट वहां लगाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट वहां लगाएंगे, दिक्कत जाएगी। इसलिए आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए कि कौन सा टाइप कहां पे अप्लाई हुआ। तो पहला टाइप क्या होता है? जब दी हुई तारीख का दिन मालूम हो और दूसरे तारीख का दिन निकालना हो, ये कराऊंगा मैं। दूसरा टाइप आपका होता है कि जब दी हुई तारीख का दिन निकालना हो, बस इसमें कुछ नहीं दिया, बस इसमें आपको क्या होगी? तारीख दे देगा, कह देगा आज कितनी तारीख है? आज है सर 17/5/2021 को कौन सा दिन है, बस इतना दे देगा। तो दूसरा टाइप क्या होगा? जब सिंपल एक तारीख दे देगा और आपसे दिन पूछेगा। पहला वाला टाइप क्या है कि जब उसने कह दिया कि 15 अगस्त 2012 को गुरुवार था, तो 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? क्लियर? ऐसे पूछ ले। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दोनों को कैसे करेंगे ये मैं आपको आज क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले टाइप की बात करता हूं। कब? जब आपको तारीख का दिन मालूम हो और दूसरी तारीख का दिन निकालना हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन देखिए यहां पे लिख लेता हूं मैं, क्या है कि 31 जनवरी सन 1, ठीक है, 1 का मतलब क्या? जहां से स्टार्टिंग है 1, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? क्लियर? चलिए पहला ऑप्शन दिया है आपका मंगल, दूसरा दिया है बुध, मतलब बुधवार है ये, तीसरा है गुरु, सबके आगे वार लगे हुए हैं, टाइम कम लगी इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। अगला क्या है यहाँ पे? शुक्र। ये है क्वेश्चन आपका। क्लियर दोस्तों? देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब अब देखिए सर यहां पे तो कुछ दिया नहीं है हमको, मतलब यहां तो सिर्फ एक तारीख दी है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, मतलब सिंपल एक डेट दी है। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, मतलब शुरुआत कब होगी? जब 1 जनवरी सन 1, मतलब डेट क्या हो जाएगी? 01/01/01। इस डेट को आपका था सोमवार। जी हाँ, ये क्या है? आपका था सोमवार। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और देखिए मैंने सोमवार को नंबर 1 डाला था ना, क्यों डाला था? इसीलिए डाला था कि जब इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी पहले नंबर 1 पे 1 तारीख, 1 महीना, पहला सन, उस दिन कहाँ क्या था? सोमवार। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आई थिंक अब आपको मालूम हो गई होगी। अब देखिए तो इसी डाटा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, तो 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था? तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जानते हो किस पे निकालना है आपको? आपको निकालना है 31 जनवरी सन 1, ठीक है, को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सन 1 है, यहाँ पर भी सन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी जनवरी, यहाँ पर भी जनवरी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जो इनके बीच क्या निकाल लो? कितने दिन हैं, ठीक है,
इनके बीच कितने दिन देखो आ रहे हैं यहाँ पे, ये 1 से गिनना स्टार्ट करो, 1 के आगे कहां तक, 30 से जाओ, 31 से 1 घटाओ कितना बचेगा, 30 दिन आ जाएगा। तो कुल कितने दिन इसके बीच में आए, मतलब इस तारीख से लेकर के 31 जनवरी सन 1 के बीच में कितने दिन होंगे आपके, ये होंगे 30 दिन। अब कुल दिन हमको मिल गए, अब इसमें विषम दिन निकाल लीजिए। तो 30 में क्या करें, 7 का भाग दीजिए तो कितना शेष बचेगा, जब 30 का भाग दो शेष हमारा बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा। तो अब क्या करना, जो शेष बचे तो आपको जो यहाँ पे दिन होगा अतः अभीष्ट दिन क्या हो जाएगा, जो दिया है, क्या दिया, सोमवार दिया था ना आपका, तो यहाँ पे आप सोमवार लिख दीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए, जो शेष आया करे उसमें यहाँ पे इसको 2 जोड़ दिया करिए। तो सोमवार के आगे 2 बढ़िए, सोम के आगे क्या आता है, मंगल, मंगल के आगे बुध। जब सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बुधवार। तो आंसर क्या सही हो जाएगा सर, बी सही हो जाएगा। क्लियर, ऐसे करते हैं, मतलब जो डेट दी, जिस डेट का आपको दिन दिया है उसका निकाल लीजिए और जिसका निकालना है उनके बीच में दिनों की संख्या निकाल लीजिए। तो आपको कितने दिन आ रहे हैं यहाँ पे, टोटल 30 दिन आ रहे हैं। अब उस दिन में 7 का भाग दीजिए और जो शेष बचे, शेष आपको क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इतने ही शेष हो सकते हैं। तो जितना भी शेष बचे उसको दिए हुए वार में प्लस करना है। प्लस करने का मतलब कि उसके आगे बढ़ना है। सोमवार के 2 बार बढ़ो तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, फिर बुधवार। तो आपको क्या आंसर सही हो जाएगा, बुधवार आपका राइट आंसर। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए और क्वेश्चन लेता हूं, और भी क्लियर होगा आपका, जब तक क्लियर हो जाए तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। चलिए ये क्वेश्चन है। क्लियर, क्या क्वेश्चन है कि यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। क्लियर, चलिए इसका सलूशन मैं यहां बताता हूं। देखिए क्या दिया है आपको, दिया है आपके पास कि 15 अगस्त 2011, तो इस दिन क्या था आपके पास, इस दिन आपका था सोमवार, इस दिन आपका था सोमवार। अब पूछ रहा है ये कि 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है सर। अब आप क्या कर दीजिए, इन दोनों के बीच में दिनों की संख्या निकालनी है मुझको। अब दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सन तो एक ही है, सन में चेंज नहीं हो रहा है, अब महीने बदल रहे हैं। तो 15 अगस्त से लेकर के हमको 17 सितंबर तक आना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक महीने आगे आए तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 अगस्त से 15 सितंबर आ जाता हूं मैं, 15 अगस्त से 15 सितंबर। क्लियर, तो इसमें कितने दिन आएंगे टोटल बताओ जरा। तो 15 से 15 जा रहा हूं। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, तो 31 तो जाएगा ना, तो कितना दिन हो जाएगा यहाँ पे सर, 31 दिन तो इसके हो जाएंगे। अब 15 अगस्त 15 सितंबर है ये, इसके मुझे कहाँ पहुंचना है, 17 में। तो 15 के बाद मुझे कितने, 17 पे आना है। तो यहाँ पे 17 सितंबर के लिए मुझे 2 दिन और जोड़ना पड़ेगा। देखिए 15 के बाद 16, 17, तभी तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, इधर पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पे, 31 ये 2 ये, टोटल 33 दिन हो गए। मतलब इन दोनों के बीच कितने दिन हो गए आपके, 33 दिन हो गए। अब क्या करना है, इसके विषम दिन निकाल लीजिए। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 33/7 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा, 5 बचेगा शेष। कितना बचेगा, 5। तो कुछ नहीं करना, जो शेष बचे तो मतलब जो दिन हो जाएगा वो दिन बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार और प्लस में 5 जोड़ो। तो सोमवार के में 5 आगे बढ़ो, सोम के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, शनिवार। ये आपका आंसर आ जाएगा।
मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पे, ऑप्शन में देख लीजिए, लेना हो कुछ भी ले लीजिए। शनि आपका आंसर तो सही है, पहले में शनि है, दूसरे में है शुक्र है, ठीक है, तीसरे में रवि है और इसमें है मंगल है, ठीक है। तो कौन सा ही हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी नहीं करना, जो डेट आपको दी है और जिसका निकालना है उसके बीच दिनों की संख्या निकाल लीजिए और बस साथ में भाग दे करके जो शेष बचे उसमें जोड़ना है और आपका दिन निकल आएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास, अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसी पर ही मैं क्वेश्चन दूंगा आपके एग्जाम में। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं, छोटे से हैं लेकिन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यदि 26 जनवरी, यदि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। चलिए पहला ऑप्शन है यहां पे दिया है सोम, अगला है मंगल, सी है बुध एंड डी है रवि। चलिए ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या सिंपल है, हमारे पास जो डाटा दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है कि 26 जनवरी 2011 को क्या था आपके पास, सर ये था मंगलवार। क्लियर। अब निकालना है आपको कि 15 अगस्त 2011 को क्या होगा, ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे सन तो आपके सेम है, हाँ सर सेम है। अब ये जनवरी से कहां पहुंच रहा है, अगस्त पहुंच रहा है, तो मतलब हमें दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले जनवरी को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ समझाने के लिए, जनवरी, फिर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, फरवरी, इसके बाद मार्च, इसके बाद क्या आएगा अप्रैल, इसके बाद मई अभी नहीं पहुंचे, जून अभी भी नहीं पहुंचे, इसके बाद जुलाई, अरे अब आया सर अगस्त, क्योंकि अगस्त में पहुंचना है हमको। ठीक है, कहां तक पहुंचना है हमको, 15 अगस्त तक पहुंचना है। चलिए अब ये बताइए कि जनवरी को फिनिश करना है, तो 26 जनवरी यहाँ पे, तो 26 से आगे बढ़िए। 26 जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है सर। अच्छा 31 की है, तो 26 से आगे बढ़ो, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन आपको ये मिल जाएंगे, 5 आपके मिल गए। अब रही बात फरवरी, सर फरवरी 28 भी होती है और 29 की भी होती है, तो यहाँ पे सन क्या लिखा है, ये 2011। क्या ये 4 से भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष में फरवरी कितनी होती है 28 की, तो 28 का मतलब यहाँ पे 28 की हो जाएगी। फिर मार्च में, अब देखिए फिर वही ट्रिक लगाइए हाथ वाली, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का होगा, तो ये 31, फिर ये 30, फिर ये 31, फिर ये 30 और फिर ये 31। अब अगस्त में कहां तक हमको जाना, पूरा अगस्त नहीं जाना हमें, अगस्त में सिर्फ 15 तक जाना, तो 15 आप लोग अगस्त के जोड़ दीजिए। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आपका आएगा 201 आएगा। क्लियर आ जाएगा, कितना 201। तो कुल दिन कितने आ गए आपके, आ गए, तो कुल दिन बराबर आपके आ गए 201। अब इसमें विषम दिन निकालने हैं आपको, क्या निकालना है, विषम दिन। तो क्या करोगे आप, 201 में 7 का भाग कर दो, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी तो 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 और 7 8 56, 4 5, 5 आपका शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा यहाँ पे, शेष बराबर बचेगा आपका 5। क्लियर। अब 5 बचा तो क्या करो, मंगलवार में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका, तो मंगलवार और प्लस में 5 कर दो, तो मंगल आगे 5 आगे बढ़ो, तो मंगल के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्लियर। क्या है आपका, देखिए मंगल के आगे 5 आगे बढ़िए, तो मंगल के बाद क्या आएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो क्या आंसर क्या रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा रवि
वार। क्लियर? तो कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा आपका। क्लियर? ऐसे कर लेते हैं। तो जो डेट दी है जिसको निकालना हो, बीच में दिनों की संख्या निकाली है। मैं सारे क्वेश्चन दिनों की संख्या निकालने वाले बता रहा हूं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आप लोग काफी कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे क्या है देखो, यदि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, ये तो सर हमको मालूम भी है। क्या कर रहा है? यदि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था तो 31 दिसंबर सन 1 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं आपका। सोम, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बुध, और डी है आपका रवि। ये क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1 जनवरी सन 1 को क्या था? सोमवार। यदि नाभिका था तो वो हमको मालूम था। और क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है 31 दिसंबर और सन 1 के बारे में पूछ रहा है ये। अब देखिए ध्यान दो, कुछ फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट से भी आप लोग अच्छे से कर सकते हो, आपको दिन की संख्या नहीं निकालनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए। अब देखिए सन तो यहाँ पे सेम है, लेकिन ये जनवरी, यहाँ पे दिसंबर, तो आप 12 महीने कैसे आप काउंट करते रहोगे? मत काउंट करिए। देखो दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है कि एक चीज आप लोग जानते हैं कि यदि जो है साधारण वर्ष हमारे पास, कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो ये इसमें क्या होता है कि जिस तारीख को पहला दिन होगा, वर्ष का जो पहला दिन होता है, ठीक है, वर्ष का पहला दिन जो होता है वो बराबर होता है वो बराबर होगा वर्ष के अंतिम दिन के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो मतलब साधारण वर्ष में क्या होता है कि उस वर्ष का जो सबसे पहला दिन होगा, मतलब 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, वही दिन इसी वर्ष के अंतिम, मतलब 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। ये आपका एक फैक्ट है, ये आपको मालूम भी होगा। तो इसमें आप लोग फिर पूरा लंबा सा प्रोसेस मत करें कि सारा दिन निकालें, फिर 7 का भाग करें, फिर जोड़ें। आप वैसे भी कर लीजिए तो भी वही आएगा, ना करेंगे तो भी वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है सर। 1 जनवरी को दिया है और 31 को पूछ रहा है, तो सिंपल आंख बंद करके क्या ऑप्शन टिक कर दोगे? जो सोमवार है वही 31 दिसंबर को भी होगा, मतलब ए ऑप्शन सही है इसका। क्लियर? अब यदि यही क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि साधारण वर्ष में पहला दिन जो होगा और अगले वर्ष का पहला दिन, तो उसमें 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको। हाँ, जैसे इसी में ये पूछता कि 31 दिसंबर ना होकर के कह देता कि 1 जनवरी सन 2 को, 1 जनवरी सन 2 को कौन सा दिन होगा? तो आप जानते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार था और यही चीज पूछ रहा है अगले साल, तो इसमें जो है 1 दिन बढ़ जाता है। यदि इसको सोमवार था तो इस दिन को क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार हो जाएगा। ये क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, जब आप इसमें भाग करेंगे 7 का, तो इसमें जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे? 1 आएगा विषम दिन। 7 से भाग करने पे कितना आएगा विषम दिन? 1 आएगा। ठीक है, तो 1 हम लोग बढ़ा देते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। बस 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोग कभी मिस्टेक कर देते हो, वो मिस्टेक ना करो, उसको मैं कवर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक अगर अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों खास है वो क्वेश्चन। वो खास इसलिए है, देखिएगा क्वेश्चन है कि यदि
पूरा मैं देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, टाइम लग रहा है। क्या है यहाँ पे है 26 जनवरी 2011 को हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये था हमारे पास यहाँ पे बुधवार है, प्रश्न में कह रहा है। तो कह रहा है कि 26 जनवरी 2012, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये कह रहा है। ये तो क्लियर, क्या कह रहा है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए 26 जनवरी ये भी 26 जनवरी है। अरे सर ये तो पहले ही वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए एक साल भर बढ़ रहा है। अब ये 2011 है, 2011 से क्या हो रहा है 2012 में आ रहे हैं। तो इसको देखिए आप लोग, ये कौन सा वर्ष है ये आपका, ये है साधारण वर्ष। इसको मत देखिएगा क्योंकि ये तो अभी पूरा हुआ नहीं है ना, ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, ये पूरा हुआ नहीं है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो देखिए जब हम जंप करेंगे तो कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो अब जब जानते, मैंने बता रखा है कि एक साल बढ़ने पर यदि उसी डेट को कोई चीज पूछे तो क्या है, एक बढ़ा देंगे हम लोग। तो बुध में एक बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गुरुवार आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्लियर। अब इसी में ही हल्का सा कहानी में ट्विस्ट कर देगा। ये क्वेश्चन आया है आईएएस में, देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में क्यों पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था कि 26 जनवरी 2011 को बुधवार था, सेम यही क्वेश्चन था, बुधवार था। तो उसने पूछ लिया था 26 मार्च पूछ लिया था, 26 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। तो उसने कौन सा दिन होगा ये पूछ लिया। अच्छा सर अब देखो 26 जनवरी से इसने 26 मार्च में आ गया ये। अभी यहाँ पे 26 जनवरी था, अब यहाँ पे 26 मार्च, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि अब आप जानते हो कि जब हम 26 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2012 तक जाते हो तो हमारा एक दिन बढ़ता है। तो यदि इस दिन आपका क्या था, बुध था, तो इस दिन आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बिल्कुल है, आपने पहला आंसर निकाला भी है इसके पहले। हाँ क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो अब आप क्या करो, आपने एक साल का तो डाटा निकाल लिया, एक साल आप लोग ऐसे जंप करके निकाल लीजिए। तो आप लोग कहां पहुंच गए, तो आपके पास नया क्वेश्चन बन गया कि 26 जनवरी 2012 को क्या था, गुरुवार। तो 26 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। चलिए तो अब हम इससे मैं आता हूं। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, 26 मार्च 2012 में पहुंचना है। तो अब बताइए इनके बीच में दिनों की संख्या निकाल लूं, निकाल लीजिए सर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जनवरी को फिनिश कर लूं, हाँ कर लो सर। तो जनवरी को जब फिनिश करें तो कितने, 26 हैं, कितने हो गए, 5। अब मैं आता हूं फरवरी में। तो फरवरी में अब आप यहाँ पे गलती से 28 मत ले लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम किस सन में चल रहे हैं, 2012 में चल रहे हैं। और 2012 कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है, इसीलिए क्वेश्चन आईएएस में आया है। ये कैसा है क्वेश्चन, ये आईएएस वाला, क्योंकि 2012 क्या हो गया हमारा, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी कितनी की होती है, 29 की सर। अच्छा फरवरी है, इसके बाद मार्च में आ जाइए। तो किस मार्च तक पहुंचना है हम लोग को, 26। तो 26 आप लोग इसके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 20 2 2 4 2 6, 60 दिन आए। तो कुल कितने दिन हमारे पास आ गए, 60 दिन। तो विषम दिन निकाल लीजिए इसमें। तो विषम दिन बराबर क्या हो जाएगा, 60/7। 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा आपका यहाँ पे, तो जो शेष बचेगा 7/8 56, 4 बचेगा आपका शेष। ठीक है, तो 4 बचा, तो 4 अब आप इसमें जोड़ दीजिए। तो जो आपको जो अभीष्ट दिन आएगा, अभीष्ट दिन वो बराबर क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार में आप 4 जोड़ दीजिए। तो गुरु के बाद 4 बढ़िए, गुरु के बाद क्या आता है, शुक्र शनि रवि सोम। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, सोमवार। इक्वल टू ये हो जाएगा सोमवार। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका आईएएस में क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आईएएस जो बड़े बड़े एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहता है। अक्सर हम लोग गलती लीप ईयर में करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लीप ईयर का जो फर्क पड़ता है वो कहां पड़ता है, फरवरी में पड़ता है। तो फरवरी निकलने ना पाए, देखिए इसके बीच में फरवरी आ रही है ना, तो आपको 29 ऐड करना पड़ेगा। यदि इसमें फरवरी ना आती तो आप लोग नॉर्मल वैसे भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। अब आपको जो सेकंड टाइप है,
प्रश्नों के प्रकार में जो दूसरा टाइप है, मतलब सिंपल आपको डेट दी होगी, जैसे जैसे आपका बर्थडे आता है, आपका आता है 27/3/1992, ये आपका बर्थडे है, इसको कौन सा दिन था, आपको जो बर्थडे है उसको कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहला टाइप हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत आपको पसंद आया होगा। जितने क्वेश्चन के टाइप थे फर्स्ट टाइप में, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए। बस आपका काम बस यही है कि सारे क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करके अच्छे से समझ दीजिएगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। बस लास्ट में जाते जाते आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि जिसने अभी वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर दे, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी को ये जो फ्री शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बस आप लोग के लिए मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए बस थोड़े से मैं 5 मिनट लेता हूँ जो आप लोग ये काम कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। मैं जल्दी लौटूंगा प्रश्नों के सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेकर के, तब तक आप लोग कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ अखिल सर के साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।